संत महात्मा हमें आके जगाते, हमेशा से जगाते आए हैं, आज ही नहीं, बहुत पहले से संतों ने कहा तस्मात् जाग रही जाग रही जाग रही। 3 बार कहते हैं कि जागो जागो जागो, पर हम जागते हैं? बताओ। साहेब कबीर साहब भी कहते हैं जो जागल सो है ना, कहते जो जागल सो भागल हो रमैया राम, असोत गैल बिगोय हो रमैया राम। जो जग गया वो भाग गया। बोलो कहाँ भाग गया? इलाहाबाद, बुरहानपुर, कहाँ भागना है? करखड़ी आया, यहाँ डीसा भाग आया? भागना नहीं है, जागना है। भागना किनसे? इन विचारों से, जो विकार हैं हमारे अंदर, इन विकारों से भागना है। जो बैठे हुए हैं, महाराज श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कैसे बैठे हैं? कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा, ये काम के रूप में बैठे हैं। कामेशा क्रोधेशा, काम क्रोध के रूप में बैठे हैं, पता नहीं चलता है, पर कैसे बैठे बताओ, मालूम पड़े? अभी हम आप सब बैठे हैं, कितना सुंदर बैठे हैं, और जब क्रोध आ जाए तो किसी की बात सुनता है? वो किसी की बात नहीं सुनता। एक व्यक्ति को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि अपने पत्नी को बुलाने के लिए गया था ससुराल, और पत्नी की माता बीमार थी। उसको तो थोड़ा दया आनी चाहिए था ना, कि भाई कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारी माता वैसे मेरी माता, सासू भी तो माता ही है, पर उसे दया तो आई नहीं, पर क्रोध आ जाएगा। दया नहीं आई, क्या आ गया? क्रोध। और इतना क्रोध आया, बोले नहीं तुमको अभी चलना है, मेरा आदेश है। बोले मेरी माता बीमार है, कोई सेवा करने वाला दिखता नहीं है। तो पत्नी भी थोड़ा सा जिद में आ गई, उसने कहा देखो मैं अभी नहीं जाऊंगी, तुमको जाना है तो जाओ, और नहीं जाना है तो आप भी यहीं रहो, दोनों मिलकर सेवा करते। अब उसका क्रोध होता है, इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना, क्रोध जो है राक्षस होता है। व्यक्ति क्रोध में क्या बोल जाता है, क्या कह जाता है, वो किसी को खबर पड़ती। सीता महारानी थी ना, माता सीता जी, वो भी क्रोध में बोल गई थी, है ना? इसीलिए चौपाई में लिखा गया, मरम वचन जब सीता बोला, हर प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। ऐसा क्यों लिखा? बोला क्यों कहा? मरम वचन जब सीता बोला, सीता बोली कि बोला? बताओ, स्त्रीलिंग है, तो वहां ये लिखना चाहिए था गोस्वामी तुलसीदास जी को कि मरम वचन जब सीता बोली, हरि प्रेरित लक्ष्मण मत डोली। बोलो सदगुरुदेव की। तो क्या चौपाई में बिगड़ता? बड़े महाराज जानते हो, जो केला के पात में पात पात पर पात, तो संतों की बात में बात बात पर बात। वो ऐसे नहीं थे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। उन्होंने देखा कि हाँ सीता नहीं बोल रही, कौन बोल रहा है? क्रोध बोल रहा है, और क्रोध होता है राक्षस, तो राक्षस तो पुल्लिंग हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए उन्होंने लिखा मरम वचन जब सीता बोला। अब मरम वचन ऐसे वचन नहीं होते, मरम उसको कहते हैं जो दिल में चुभ जावे। कैसे मरम वचन बोले? महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम, महाराज श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम मानने वाले, इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा कह दिया कि सीता जी ने जो ऐसे मरम वचन जब सीता बोले, मरम वचन कहे मतलब ऐसे कह दिया कि कठोर वचन, खुलासा नहीं किए। कौन से कठोर वचन? वाल्मीकि रामायण में पढ़ो, साहब जी ने दिए, श्री रविदास साहब जी लिखे ना वाल्मीकि रामायण का भी, रामायण साल लिखे, रामायण रहस्य, तो उसमें दिया हुआ है कौन से मरम वचन बोले, कितना मरम वचन है, जरा ध्यान से सुनना। उन्होंने, सीता जी ने कहा मैं जानती हूँ, लक्ष्मण को कहती जो आग का गोला, और वो लक्ष्मण को कहती है मैं जानती हूँ तू हमारी सेवा करने नहीं आया, तू भरत का सीआईडी बन के आया। और देखते हैं कि भले अच्छा हुआ राम मर गए तो मैं सीता को रख लूंगा। बोता
और सीता को रख लूंगी, पर मैं तेरे साथ रहने वाली नहीं हूँ। इस पंचवटी नदी में डूब के मर जाऊंगी, आग लगा के मर जाऊंगी, परंतु मैं तुम्हारे साथ रहने वाली नहीं। इसको बोलते मरम वचन। भला लक्ष्मण सहन करेगा? लक्ष्मण सहन कर? लक्ष्मण ने विवेक नहीं किया। नहीं, महाराज श्री राम कहे थे लक्ष्मण को कि मैं जाता तो हूँ, पर यहाँ जंगल में बड़े बड़े मायावी राक्षस घूम रहे हैं, इसलिए लक्ष्मण विवेक विचार पूर्वक सीता की रखवाली करना। बोलो सदगुरुदेव की जय हो। विवेक विचार पूर्वक, पर लक्ष्मण ने भी विचार नहीं किया। जब राम ने कहा था तो क्यों जाते बताओ? आज्ञा समझ साहेब सेवा, आज्ञा मानते, पर नहीं कहते ना। जब घटना कोई घटने वाली होती है तो वहां आज्ञा पज्ञा सब चली जाती है। वो कोई नहीं मानता। पति आज्ञा देता है, पत्नी नहीं मानती। गुरु आज्ञा देता है, शिष्य नहीं मानता। मित्र आज्ञा देता है, मित्र नहीं मानता, क्योंकि वो घटना घटने वाली है। मना करो, नहीं लोग मानते। सच्ची घटना हमने देखा। एक व्यक्ति था, उसको जब कह देते थे, जैसे अपने वहां ससुराल में वो गया और उनको मना किया उनके लोगों ने, तो बिल्कुल मान जाता, कहीं जाता नहीं कभी भी। पर उस दिन आ गई तो कैसे मानेगा? जब व्यक्ति का अंतिम समय आ जाता है, कालूराम शास्त्री है ना, जब वो आ गए तो वो किसी का सुनने वाले नहीं, तो वो किसी की बात नहीं सुने और अंतिम में उनका सामान छीन लिया गया कि नहीं जाना आज। पर कैसे माने? वो गए और जाके जो नदी है, जमुना नदी, जो हमेशा उपदेश देते थे कि नदियों को कभी पार नहीं करना चाहिए ऐसे, हाँ नावड़ी में बैठ के जाना चाहिए, पर वो खुद जा करके वो नदी में पार करने लगा। अंदर कोई मगरमच्छ रहा या कोई भी रहा, अंदर अंदर पकड़ लिया और उसका शरीर समाप्त हो गया। बोलो सदगुरुदेव की। क्यों नहीं माना बताओ? कि वहाँ काल बैठे थे। कितने लोग कहते हैं देखो वहाँ ना जाते तो ऐसा ना होता है, पर जाएगा कैसे नहीं? जैसे हो भवितव्यता। रामायण में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जैसे हो भवितव्यता वैसे मिले सहाय, आप न जावे वाही को ताही तहाँ लई। वो न जाना चाहे तो भी व्यक्ति वहाँ पहुँच जाता है। तो महाराज सीता जी ऐसे घटना घटने वाली थी। लक्ष्मण नहीं जाता तो रावण आता नहीं, रावण आता नहीं तो सीता हरण होता नहीं, सीता हरण होता नहीं तो राम का मरण होता नहीं। ये सब घटनाएं थी। मैं चतुर्मास तो होता है ना गुजरात में, बोरेली क्षेत्र में मैं कथा कर रहा था रामायण की। वो कहे रामायण सुना, हमने कहा ठीक है। अरे हमें तो रामायण सुनाना, बीच बीच में बीजक भी सुनावे, भक्ता तो अपना है ना, गीता भी सुनावे। तो जब हम सुनाए उनको बतला दो कथा हो रही, तो सब हो रही थी। तो एक माता बार बार रोज आवे, बोले महाराज सीता हरण कब है? हम इतनी सुंदर बढ़िया कथा सुनाए और रोज आकर बोले पूछे महाराज सीता हरण कब है? मैंने कहा आपको सीता हरण से क्या लेना देना है? जो हम उपदेश दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार से चलो, गृहस्थी में मर्यादा से रहो, पति पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करो। ये रामायण में कितनी सुंदर सुंदर बातें कही गई हैं। वो तो हम बतलाने लगे तो पूरा समय चला जाएगा। और आप जानते हैं कि सब लोगों का इस टाइम टू टाइम, और टाइम कैसे बीत जाए कोई खबर पड़े नहीं। थोड़ी सी बात बता देता हूँ, परंतु वहाँ पर देखो जब केवल जो है ना महाराज श्री राम को पार करके ले गया, ज़्यादा नहीं बतलाता, थोड़ी सी बात है, बहनों के लिए भी ध्यान देने का है ना। जब वो पार करके खड़ा हो गया तो कहते हैं ना, उतर ठाड़ भय सूर्य से रेता और सिया राम को लखन समेता। जब तीनों खड़े हुए, चारों खड़े हो गए, तो महाराज केवट ने क्या किया? केवट उतर दंडवत की और प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीन। भगवान श्री राम संकोच में पड़ गए कि भाई उतराई तो कुछ देना चाहिए ना, पर देवे क्या, आज कुछ पास में है नहीं। ये ध्यान देने की बात है, ध्यान देने की बात है। महाराज श्री राम संकोच में पड़ गए, परंतु महाराज सीता जी पास में खड़ी थी। देखिए ये है पत्नी का धर्म।
सीता पास में खड़ी थी, महाराज श्री राम के चेहरे को देख रही थी, और चेहरे को देखते ही जब महाराज श्री राम के मन में ये आया कि इसको कुछ नहीं दिया क्योंकि कुछ पास में है नहीं, तो सीता ने झट से अपनी मुद्रिका उतारा, और उतार करके किसको दिया? है ना, केवट को दिया। बताओ किसको दिया? राम को दिया। सीता ने किसको दिया? राम को दिया। ये मर्यादा है। रिक्शा में जाती हैं बहनें, है ना, मान लो पति के पास पैसा नहीं है तो झट बटुआ निकालेंगी और किसको देंगी? रिक्शा वाले को देंगी, हाँ? पति को नहीं देंगी। किसको देंगी? रिक्शा वाले को। मर्यादा ये कहती है कि पति को दो, है ना? सीता ने वो मुद्रिका को उतार के दिया है जिसको कैकेयी कह रही थी कि इसको भी आपको देना पड़ेगा। वो मुद्रिका सीता ने नहीं दिया था, उसने कह दिया था। सीता जी कहने लगी कि ये मेरे प्यार की निशानी है, ये मेरे पति की निशानी है। और उस मुद्रिका को जो हीरा से जड़ी हुई, उस मुद्रिका का आज उन्होंने उतार करके और महाराज श्री राम को दे दिया। और महाराज श्री राम ने केवट को देने लगे। तो केवट क्या नादान था? केवट क्या बुद्धू था? वो नहीं देखता था कि मेरी माता के हाथ का श्रृंगार और वो उतार के दिया है, हा? वो लेगा। महाराज श्री राम कहते हैं उन्होंने देने लगे तो केवट जो एकदम से चरणों में पड़ गया कि आज नाथ मैं काह न पावा और मिटे दोष दुख दारिद्र दाह। मेरा दाह मिट गया, मेरा जलन मिट गया, सब कुछ मिट गया। देखो ये भक्ति है। साहब ने कहा नहीं भाई, भक्ति है। भक्ति भाव से होती है, कहने से नहीं होती है। भाव है तो सब लोग तैयार हैं। साहब ने कहा ना भाई यहाँ कोई आकाशवृत्ति आश्रम है, पर कैसे होता है सब? आप सबके भाव से होता है। और हमारे यहाँ कहते हैं कि जहाँ प्रेम है वहाँ सब कुछ है। प्रेम में मांगना नहीं होता है, प्रेम में समर्पण भावना होती है, देने की भावना होती है, लेने की कभी भावना नहीं होती है। वो प्रेम नहीं होता है जहाँ पर दहेज मांगा जाता है। वो पत्नी कभी सुखी नहीं हो सकती है, वो बच्ची कभी सुखी नहीं होती है जो लोभी मांगता है। वहाँ कोई प्रेम ओम नहीं रहता है। आज भी कितने लोग कहते हैं हम प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं। प्रेम करते हैं, प्रेम करे तो वो कहते हैं ना, वो पहले एक गाना चलता है, प्यार करे आरी चलवावे। क्या कहते, एक गाना पहले आता था कि प्यार करे आरी चलवावे, ऐसे आशिक से डरियो मैं के चली जाऊंगी तुम देखते नहीं। बोलते बोले प्यार करे और भी कहता मैं आरी से पेड़ को कटवा दूंगा, कि तेरे को बोले ऐसा करना पड़ेगा। पर कहने का भाव ये है कि प्रेम ऐसे नहीं टिकता। प्रेम में समर्पण भावना होती, त्याग की भावना होती है, तभी प्रेम रहता है। इसीलिए संतों ने ये बात कही कि भाई हम जागें। जब हम जग जाएंगे तो मैं कह रहा था कि भाई ये सब मर्यादाएं हैं। रामायण में लोग तो समझते हैं नहीं, कहते हैं बस खाली राम रावण किस्सा। अरे राम रावण किस्सा नहीं है, वहाँ देखो तो सुबह काल से ही उपदेश चालू हो जाता है। भगवान राम प्रातः काल होते ही बतलाओ क्या करते थे? चाय पीते थे, बीड़ी पीते थे। प्रातः काल होते ही महाराज श्री राम क्या करते थे कि प्रातः काल उठ के रघुनाथ और मात पिता गुरु नावै, माता को, पिता को, गुरु को, संत को प्रणाम करते थे। और आज लोग किसको प्रणाम करते बताओ? कोई टी को प्रणाम करता है, कोई बी को प्रणाम करता है, टी बी, है ना। टी मीन से चाय और बी मीन तो बीड़ी। हमारे यहाँ भी आते तो हैं सब भक्त, पर कोई संदास में जाकर बीड़ी पीकर ऐसे भर आया, संजोग ऐसा मैं पहुँच गया, जो अंदर गया तो महाराज मेरे भरने लगा, मैं तो बाहर आ गया। फिर एक दो टोल पानी डाला। मैंने कहा क्या करें, ये आदत बड़ी खराब है। सदगुरु कहते हैं आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। ये इतनी सी बीड़ी नहीं छूटती है तो भला मुंह क्या छूटेगा? जब इतनी सी बीड़ी नहीं छूटती तो मोह छूटेगा, ममता छूटेगी, फिर क्यों नहीं रोएंगे बताओ? हमारे संत महात्मा कहते हैं जागो जागो जागो, जो जग गया वो भाग गया। मोह निशा जग सोवन हारा, देख स्वप्न अनेक प्रकार। ये सपने में हम हैं, जब हम सपने में हैं तभी रोते हैं, जब जग जाएंगे तो रोने की जरूरत नहीं है। तो ये मोह ममता हमें रुलाती है। इसलिए संत महात्मा हमें जगाते हैं कि हम आप जगें,
और जो जग जाएंगे तब हमारे जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। तो बोलते हैं हम जागें, जागने से हमारा सब संत महात्मा इसीलिए हमें चेताते हैं। चेतावनी कबीर साहब हमेशा चेताते रहे। देखो अभी साहब ने कहा कि ऐसे उत्पत्ति है और हम सब एक हैं और मनुष्य शरीर मिला है, पर मनुष्य शरीर पाके क्या कर रहे हैं? कबीर साहब ने तो कह दिया कि मानुष जन्म चूक्यो अपराधी। बतलाओ साहब जी कितने कोमल हैं, पर फिर भी कितना कठोर वचन कह देते हैं कि वो अपराधी है, वो पापी है, वो लोभी है, वो कामी है, वो क्रोधी है जो नहीं जगता है। तो इसलिए कहते हैं मानुष जन्म चूक्यो अपराधी। ऐसा सुंदर मनुष्य शरीर पाके चूकना नहीं है। और जो चूक गया तो फिर क्या होगा? जो चूक गया फिर उसका नहीं ठिकाना, हे मोक्ष मार्गी संभल संभल कर जाना। है? जो चूक गया फिर क्या होगा? फिर पछताएगा। फिर पछताने क्या होता बताओ? अब पछताए हो तो क्या? जब चिड़िया चुन गई तो मैं क्या बतला रहा था, एक छोटी सी बात बतला रहा था ना, उसमें पति ने इतना गुस्सा आया, इतना क्रोध आया तो पत्नी को लठ लिया रहा, मार दिया। लठ क्या, धारिया यहाँ बोलते हैं ना, वो धारिया लिया था, मारा। जो मारा पत्नी वहीं ढेर हो गई, खत्म हो गई। अब खत्म हो गई तो क्या होगा? जेल हो गई। अब जेल हो गई तो क्या होगा? क्रोध रहा, क्रोध तो भाग गया, अब जेल हो गए, वहां रोता है पड़े पड़े। तो संत कोई पहुंचे तो दौड़ के उसका पग पकड़ लिया, आज छोड़े ही नहीं। बोले क्या बात है? लोगों ने बतलाया महाराज ऐसा ऐसा था, क्रोध में पत्नी को मार दिया, अब आजीवन जेल हो गई है वो। क्या बताओ? क्षण भरे की कीड़ा देती सदैव पीड़ा। श्री अभिलाष साहब कहते हैं क्षण भरे की कीड़ा, और क्षण भरे की कीड़ा में कितना संसार में दुख उठाते हैं बताओ। इसीलिए बोलते हैं इन काम क्रोध लोग को बहुत संभालना है, चेतना है। ये काम क्रोध लोग अंदर बैठे हैं, पर जो प्रतिकूलता आई तो एकदम से खड़े हो जाते हैं, और प्रतिकूलता आवे और हम सहन कर जाएं। कहते रामायण में क्या कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी और आपत्ति काल परखिए। बोलो ना, आपत्ति काल में ये चारों की परीक्षा होती है। जब आपत्ति काल आवे तब तो आज गुरुजी वहाँ बीमार हैं और चेले सब इधर उधर भागत रहें, सेवा ना करें, तो वही तो परीक्षा है। आपत्ति के समय परीक्षा नहीं, और जब सुख रहे तब तो सब धोती चलम धोने को तैयार। और जब आपत्ति आवे तब हमारा मोहन जो 3 महीना से 4 महीना से वहीं रहा, महेंद्र वहाँ 4 महीना से रहा। हमारा राम कुमार बीच में हमने भेजा कि भाई जाओ इधर भी देखना है, क्योंकि आश्रम किसका है? वो गुरु जी का है। भरत जी राज में रहते थे और राम जंगल में रहते थे, पर उन्होंने कहा ये भरत, ये जो अयोध्या का राज है वो किसका है? बोले महाराज श्री राम का है। भरत वहाँ रहते थे पर सेवा के रूप में रहते थे। इसीलिए करखड़ी जो आश्रम है, या चाहे यहाँ का आश्रम है, डीसा का आश्रम है, वो सब किसका है? गुरु महाराज का है। तो हमें उसकी रखवाली भी तो करना है, देख रेख नहीं करना। इसलिए वहाँ कोई ना कोई रहना पड़े। हम कोई काम होता था तो हम जाते थे नडियाद, पर रात के 12-1 बजे तो भी करखड़ी वापस आ जाते थे, क्योंकि गुरुदेव की संपत्ति वो नष्ट नहीं होना। समाज की सेवा के लिए उन्होंने किया इतना बड़ा काम, तो समाज की सेवा में लगे। तो इसलिए ये सब संपत्ति जो है सेवा में हो। तो कहते हैं आपत्ति काल परखिए चाहिए। आपत्ति के समय जब आता है ना तभी परीक्षा होती है। ऐसे तो सभी ज्ञानी हैं, कौन नहीं ज्ञानी है? सभी ज्ञानी हैं, कोई मूड नहीं है। परंतु जब देखो तो जब ये काम करो लोग वहाँ आ जाए तब देखो ज्ञान की परीक्षा हो। इसीलिए हमें संत महात्मा जगाते हैं और हम जागें, और जाग करके हम समाज की सेवा में लगे, तब हमारा कल्याण होगा और समाज का भी हम सेवा कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको पूज्य गुरुदेव जी सब संतों की ओर से बहुत बहुत शुभाशीर्वाद और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी विराम को देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।